बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.3 का आगाज़ करेंगे। इसके लिए पहले हम दो फार्मूलाज बनाएंगे, दो रिलेशंस बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो a, b और c तीन कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं कोफिशेंट्स। x² का कोफिशेंट a है, x का कोफिशेंट b है और ये कांस्टेंट है। अब अगर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें तो हमारे पास जो दो रूट्स आते हैं, यानी x की जो दो वैल्यूज़ आती हैं, एक वैल्यू होती है -b प्लस स्क्वायर रूट b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आती है -b माइनस b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब ये जो दो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनका हम रिलेशन निकालेंगे कि इनको ऐड करने से क्या होता है और इनको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों रूट्स के कोई नाम रख लेते हैं। सपोज अल्फ़ा इज इक्वल टू -b प्लस b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरे रूट का नाम रख लेते हैं बीटा। बीटा इज इक्वल टू -b माइनस b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब हम इन दोनों रूट्स को ऐड करके और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि हमारे पास क्या रिलेशन बनता है। सबसे पहले अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करें, इन दोनों रूट्स को ऐड करें, -b प्लस के रूट b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a प्लस -b माइनस के रूट b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। तो अब ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। तो दोनों के नीचे 2a आ रहा है तो यही एलसीएम आ गया। दोनों के नीचे एलसीएम वाली सेम टर्म है तो ऊपर वाली सारी टर्म्स इसी तरह आ जाएंगी। -b प्लस b² -4ac प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -b माइनस के रूट b² -4ac। तो अब देखिए ये जो स्क्वायर रूट वाली सारी टर्म है, इसके साथ प्लस साइन है और इसके साथ माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। -b -2b ओवर 2a, तो ये दोनों 2 कैंसिल हो गए। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बन गई -b ओवर a। तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया जिसको हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में यूज़ करेंगे। उसके बाद हम दूसरा रिलेशन देखेंगे कि अगर हम इन रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो पहला रूट लिखेंगे -b प्लस के रूट b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बीटा से, -b माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म तो देखें दोनों में सेम है, उसके बाद प्लस है और माइनस है और अगली टर्म्स भी सेम है, तो ये बन गया a प्लस b इंटू a माइनस b। तो फार्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा a² माइनस b², a प्लस b इंटू a माइनस b, तो फार्मूला बन गया a² माइनस b², और नीचे 2 2 4 बना और a इंटू a²। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर के अंदर माइनस ख़त्म हो जाता है तो ये रह गया b² माइनस ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया b² -4ac ओवर 4a²। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -b² प्लस 4ac ओवर 4a²। तो प्लस b² और माइनस b² कैंसिल हो गए, 4ac ओवर 4a², 4 4 से कैंसिल और एक a² से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिलेशन बन गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a।
तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट दो रिलेशंस बन गए, इनको आप ज़ुबानी याद कर लीजिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो इन दोनों को अब हम एक्सरसाइज 2.3 में अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें जो टर्म्स गिवन है हमें इनको सॉल्व किए बगैर इनका सम ऑफ द रूट्स और इनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताने। तो सम ऑफ द रूट्स को हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने फार्मूला बनाया था माइनस बी ओवर ए। अब यहाँ पे ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट और सी होता है 3। तो ये माइनस साइन फार्मूले का लगाएंगे। उसके बाद b की जगह हम क्या लगाएंगे, -5, माइनस साइन के साथ है ब्रैकेट में लिख लेंगे, और a की जगह यहां पे क्या आएगा 1। तो अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर 5 आ गया, और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, हर टर्म के नीचे 1 होता है। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया सम ऑफ द रूट्स, कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की दो वैल्यूज निकालें और उन दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास 5 आएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा बीटा। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, फार्मूला जो बना था c ओवर a। अब इसमें c है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 और a की वैल्यू 1 है, तो 3 ओवर 1 कितना होता है 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम जो है वो 5 बनेगा और उनका प्रोडक्ट 3 बनेगा, इसको सॉल्व किए बगैर। आप चाहें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके और उसके बाद रूट्स को ऐड करके और मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, इसमें वैल्यूज लगा देंगे। माइनस बी की जगह यहाँ पे आ रहा है 7 और ए की जगह 3। तो इसका आंसर आ गया -7 ओवर 3 अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द रूट्स। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है अल्फा बीटा और सी ओवर ए। तो इसमें वैल्यूज लगा देंगे। सी की वैल्यू है यहाँ पे -11 और ए की वैल्यू 3 है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास बन गया -11 ओवर 3। तो ये इसके दोनों आंसर्स आ गए। पार्ट नंबर 3 में जो इक्वेशन गिवन है इसके लिए भी पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है माइनस बी ओवर ए। तो इसमें वैल्यूज लगाएंगे। माइनस बी की वैल्यू है -q और a की वैल्यू p है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सम ऑफ द रूट्स आ गया q ओवर p। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a होता है। c की वैल्यू है यहाँ पे r और a की वैल्यू p। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये फार्मूलाज जो है ये याद हो जाएं बार बार अप्लाई करके। पार्ट नंबर 4 में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इसका फार्मूला है। इसमें वैल्यूज लगाएंगे। माइनस बी की वैल्यू है यहाँ पे -a और a की वैल्यू है a प्लस बी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसकी वैल्यू बन गई a ओवर a प्लस बी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका फार्मूला होता है c ओवर a। c की वैल्यू है यहाँ पे b और a की वैल्यू है a प्लस बी। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। पार्ट नंबर 5 में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। इसमें वैल्यूज लगाएंगे। b की वैल्यू है m प्लस n और a की वैल्यू है l प्लस m। तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है c ओवर a। c की वैल्यू है यहाँ पे n माइनस l और a की वैल्यू है l प्लस m। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। इसमें अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की जगह आएगा -5m। x के साथ जो कुछ होगा वो सारा कुछ b है और a की वैल्यू है 7 जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है।
तो इसका आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया 5m/7। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है c/a। तो इसमें वैल्यूज लगाएंगे। c की वैल्यू है यहाँ पे 9n, क्योंकि ये n भी कांस्टेंट है, और नीचे a की वैल्यू 7। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 का भी आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।